नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए उदाहरण नंबर 6 है। उदाहरण नंबर 6, क्रम विनिमेयता को सिद्ध करना है हमें। कम्युनिटी क्रम विनिमेयता f n to z0 fx बराबर है 2x तथा g z0 से q z0 से q z0 से q है, जबकि gx बराबर है हमारा 1/x और h q से r hx बराबर है e की पावर x। तो यहाँ हमें क्रम विनिमेयता और साहचर्यता, क्रम विनिमेयता और साहचर्यता का हमें इसको क्रम विनिमेयता की जांच करनी है कि क्रम विनिमय है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हॉग ऑफ f बराबर, देखिए परिभाषित देखो पहले तो इसमें क्रम विनिमयता की जांच करनी है हमें। तीनों के संयुक्त फलन की क्रम विनिमयता की जांच करनी है। तो संयुक्त फलन की क्रम विनिमयता की जांच, क्रम विनिमयता की जांच करनी है। हल देखो भाई, n से z0 z से, तो ये f n से z0 और g z0 से q, बताओ भाई बराबर है। तो गॉफ n से q में परिभाषित है। n से गॉफ किस में परिभाषित हो गया, n से q में। और अब देखिए इधर n से q और h, गॉफ n से q में परिभाषित है। q0 का मतलब है q परिमेय संख्या, तथा h है q से r में, h किसमें, q से r में। तो ये दोनों बराबर आ गए यहाँ, इसलिए HO गॉफ परिभाषित होगा n से r में, n से r में। और क्रम विनिमयता के लिए हमें प्रूव करना है। तो क्रम विनिमयता के लिए है गॉफ बराबर हॉग ऑफ f, ये प्रूव करना है। उसको भी देखते हैं बनता है कि नहीं। हॉग के लिए g है n से, तो हॉग तो बन रहा है g, ये आ गया। ये प्रूव करना है हमें। यहाँ देखिए उसके लिए g z0 से q तथा h q से r, तो हॉग ये दोनों बराबर हो गए।
Z0 से R, Z0 से R और तथा F परिभाषित है अपना N से Z0 और हॉग है Z0 से R, दोनों बराबर हैं, तो ये हो जाएगा F, पहले ये आएगा हॉग वाला, HOG ऑफ F परिभाषित होगा N से R में। ये देख लो भाई, अब हमें इसको क्रमनिरता इन दोनों को बराबर से करना है। दोबारा सुन लीजिए, 3 फलन है, तीनों फलनों की क्रम विनिमयता की जांच करनी है। तो F N से Z0 है या S शून्य पूर्णांक, शून्य को छोड़ के सब पूर्णांक है। G Z0 से Q है परिमेय संख्या, Q से R है वास्तविक संख्या। F N से Z0 G Z0 से दोनों इसका सह प्रांत बराबर है, तो गॉफ परिभाषित होगा N से Q में। अब गॉफ N से Q में H है Q से R में, तो गॉफ का सह प्रांत बराबर है H का प्रांत, तो HOGOF संयुक्त फलन N से R में आ गया। हमें क्रम विनिमयता के लिए ये सिद्ध करना है, तो यहाँ G Z0 से Q और H है Q से R बराबर है दोनों, तो ये आ जाएगा हॉग Z0 से R। F N से Z0 हॉग है Z0 से R बराबर है, तो हॉग ऑफ F, हॉग और F का संयुक्त फलन N से R। अब इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है, तो X ये भी N से R है, वो भी N से R है। इसको पहले निकाल रहा हूँ मैं, हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को, तो HOGOF ऑफ X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये बराबर किसके आ जाएगा, H ऑफ GOF X, और ये H G ऑफ FX, G ऑफ FX की वैल्यू देखो 2x, तो H G 2x, FX का मान रख दिया 2x, FX का मान 2x रखा, तो ये हो गया G 2x। अब G में x की जगह 2x रखेंगे, Gx में x जगह 2x, तो G 2x की वैल्यू होगी H 1/2x। इसमें x की जगह 2x रखा तो 1/2f, h कहाँ ये रहा, h में x की जगह क्या रखेंगे 1/2x, तो h गॉफ ऑफ x बराबर आ गया e की पावर 1/2x। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब दूसरा निकालना है इसको पुनः, HOG ऑफ F ऑफ X, कोई x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है यहाँ भी, बराबर हॉग ऑफ FX, और ये किसके बराबर हो जाएगा, H G ऑफ FX की वैल्यू रखिए G ऑफ 2x, तो H ऑफ 1/2x, Gx में x बराबर 2x रखा और h में x जगह 1/2x, तो 1/2x। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण 1 व 2 से, फर्स्ट व सेकेंड से हॉग ऑफ गॉफ बराबर HOG ऑफ F। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमय है, हमें क्रम विनिमयता की जांच करनी थी। वह साचर तो ये था अपना
उदाहरण नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए दोबारा से। ये 3 फंक्शन दे रखे हैं, हमें कम्यूटेटिविटी यानी क्रम विनिमयता की जांच करनी है। तो एफ एच जी ओ एफ और तो हमें एच ओ जी ओ एफ और एच ओ जी ऑफ प्रूव करना था। तो ये फंक्शन की पहले तो वैधता देगी, परिभाषित भी है या नहीं, परिभाषित हैं तो किससे किस में परिभाषित हैं, दोनों इसमें आ रहे हैं एन से आर में और ये भी एन से आर। तो फिर हमने पहले तो ये लेफ्ट हैंड साइड निकाली, लेफ्ट हैंड साइड के लिए समीकरण नंबर 1 आ गया, राइट हैंड साइड के लिए समीकरण नंबर 2 आ गया, दोनों के मान समान आ रहे हैं तो क्रम विनिमय हो गया एफ जी एच तीनों के लिए। ये क्या निकला, क्रम विनिमयता कम्यूटेटिविटी प्रूव की हमने। साचर भी हो सकता है, लेकिन अब इसमें मेरे पास इंग्लिश की बुक है, उसमें कम्यूटेटिव ही लिखा हुआ है। इसके बाद अपनी एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नमाला। एक 1.1 इसी पर आधारित क्वेश्चन से सारे, किसी को भी देख लेना आप ये कि यही है। अब मैं आपको इसमें से कौन सा बताऊं। पहले में एफ और जी दोनों आर से आर में, फॉग और गॉफ दोनों परिभाषित होंगे, निकाल देना है। मैं अब आपको बता रहा हूँ सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। यदि समुच्चय ए बी सी और समुच्चय बी के अवयव में यू बी डब्ल्यू, एफ ए से बी में तथा जी बी से ए में परिभाषित है, एफ ए से बी में और जी बी से ए में डिफाइंड। एफ बराबर हमें दिया हुआ है ए बी यू और सी डब्ल्यू, और जी बराबर यू बी वी ए और डब्ल्यू सी। ये दे रखा है भाई, ये हमें दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, एफ ए की इमेज क्या है, ए की इमेज, देयरफॉर एफ ए बराबर तो है बी और एफ बी बराबर है यू एंड एफ सी बराबर, एफ के अंडर में ए का प्रतिबिंब है बी का प्रतिबिंब यू, सी का प्रतिबिंब डब्ल्यू और जी के अंडर यू का प्रतिबिंब है बी, इस बी का है ए और जी के अंदर डब्ल्यू का है प्रतिबिंब सी। ये हमें दे रखा है। तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, हमें फाइंड द गॉफ एंड फॉग। तो फॉग गॉफ ज्ञात करो। बिल्कुल करते हैं भाई। हल देखो इधर, अब इसका हल यहां से करता हूं मैं। इधर हल फॉग और गॉफ। तो पहले फॉग निकाल देते हैं। जी है अपना बी से ए तथा एफ है ए से बी में परिभाषित है। तो देखिए भाई, जी का सह प्रांत बराबर या सबसेट और इक्वल टू एफ का प्रांत। तो फॉग बी से बी में,
फॉग बी से बी में परिभाषित है। यानी हमें बी के अवयवों का प्रतिबिंब ज्ञात करना है। ए से ए मिल गया ये, तो फॉग क्या हो गया, बी से बी में परिभाषित है। अब फॉग बी से बी में परिभाषित, तो बी के सभी अवयवों के लिए निकालना है। तो फॉग ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए बी, तो बी के एलिमेंट ले लीजिए। एक्स किसका अवयव है, बी का, तो बी में देखो यहाँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बी से बी में परिभाषित है फॉग, तो बी के प्रत्येक अवयव के लिए पहला अवयव कौन सा है, यू। बी का पहला अवयव यू, एफ ऑफ जी यू, और जी यू की वैल्यू हमें दे रखी है, जो दे रखा उसमें जी यू बराबर क्या है, बी। ये हो गया एफ बी, और एफ के अंडर में बी की इमेज यू, तो ये आ गया यू। फॉग के अंदर यू की इमेज यू है। अब बी का दूसरा भी, अब बी से बी में परिभाषित है। यहाँ बी अपना समुच्च लिख देता हूँ, ये लो समुच्च बी दे रखा है यू बी डब्ल्यू। यू का आ गया अब डब्ल्यू, फॉग ऑफ बी, एफ ऑफ जी बी। जी बी की वैल्यू, जी के अंडर बी का प्रतिबिंब, जी के अंडर में बी का प्रतिबिंब है ए, एफ ए हो गया ए, और एफ के अंदर में ए का प्रतिबिंब बी, ए बी आ गया। तो फॉग ऑफ बी बराबर बी। तीसरा भी अब कौन सा बचा, डब्ल्यू। इसी प्रकार फॉग ऑफ डब्ल्यू बराबर एफ जी डब्ल्यू। अब जी डब्ल्यू कहाँ से लाएंगे, जी में अंडर में जी डब्ल्यू की इमेज सी, तो एफ सी, और सी की इमेज अंडर एफ डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू। तो फॉग डब्ल्यू की इमेज, इसलिए फॉग को क्रम से लिख रहा हूँ, क्रमित युग में फॉग बराबर, बताओ भाई, यू की इमेज किस में, यू, यू कॉमा यू, बी की इमेज बी, बी बी, और डब्ल्यू कॉमा डब्ल्यू। ये तो आ गया फॉग। ये तो क्या आया, फॉग। तो सबसे पहले ये देखना है कहाँ से कहाँ परिभाषित है। बगैर परिभाषित के हमें कुछ नहीं करना है। ए बी दे रखा है, एफ ए से बी में, जी बी से ए में है, तो ए से बी में ये भी दे रखा है एफ और जी। इसका मतलब ए का एफ के अंडर प्रतिबिंब बी है, बी का प्रतिबिंब यू है, और सी का डब्ल्यू है। जी के अंदर यू का बी, बी का ए, और डब्ल्यू का सी। हमें गॉफ और फॉग दोनों गया, तो फॉग किससे, बी से बी में परिभाषित। बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब फॉग के अंदर, यू का यू के होगा, एफ का, इससे फॉग आ गया। अब गॉफ को देखो, गॉफ के लिए एफ ए टू बी तथा जी बी टू ए, ये दोनों बराबर हैं, तो गॉफ ए से ए में परिभाषित है, ए से ए में परिभाषित है। ए बराबर हमें क्या दे रखा है, ए के एलिमेंट दे रखे हैं ए बी सी, तो ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब अंडर गॉफ निकालना है। गॉफ के अंतर्गत समुच्च ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब निकालना है। पहला अवयव है ए, तो गॉफ ऑफ ए बराबर जी ऑफ एफ ए। एफ ए की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी हुई है, एफ ए बराबर बी, ये हो गया जी बी, और जी के अंदर बी का प्रतिबिंब जी बी बराबर ए, तो गॉफ के अंदर ए का प्रतिबिंब आ गया। अब दूसरा अवयव गॉफ बी, जी एफ बी, जी एफ बी की वैल्यू एफ बी बराबर यू, ये आ गया आपका जी यू, और जी के अंदर यू की इमेज, जी के अंदर यू की इमेज बी, तो गॉफ के अंतर्गत बी का प्रतिबिंब बी है। अब तीसरा अवयव कौन सा बच गया, सी,
तो गॉफ ऑफ सी बराबर जी ऑफ एफ सी। एफ सी की वैल्यू एफ सी डब्ल्यू, ये रहा एफ सी बराबर डब्ल्यू, और जी डब्ल्यू बराबर सी। गॉफ सी की इमेज भी सी, अतः गॉफ जो फंक्शन है वो क्या हो गया, देखिए ए का प्रतिबिंब ए का ए प्रतिबिंब है, बी का बी प्रतिबिंब है, और सी का सी प्रतिबिंब है। ये तो निकला गॉफ और ये निकला फॉग। उत्तर देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। फॉग यू यू वी वी डब्ल्यू डब्ल्यू और गॉफ ए बी बी सी सी। ये था प्रश्नमाला 1.1 का क्वेश्चन नंबर, प्रश्नमाला 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और इसमें अगर किसी को दिक्कत आई हो, जो दे रखा है उसको ढंग से देखना है, कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा ये भी देखना है, अपनी मर्जी तो चलने वाली नहीं है। तो यह ए बी दो समुच्चय दे रखे हैं, एफ ए से बी में, जी बी से ए में है, और एफ को क्रमित योग के रूप में दे रखा है, जी का भी क्रमित योग दे रखा है। इससे हमें पता लग रहा है कि एफ के अंतर्गत ए का प्रतिबिंब बी है, एफ ए जी इक्वल्स टू बी, बी का प्रतिबिंब यू, सी का प्रतिबिंब डब्ल्यू, जी के अंतर्गत यू का प्रतिबिंब जी यू बराबर बी, जी बी का प्रतिबिंब ए और डब्ल्यू का प्रतिबिंब सी। इनकी हमें जरूरत पड़ेगी फॉग और गॉफ ज्ञात करने। तो जी बी टू ए और एफ ए टू बी है, तो ए से बराबर हो गए, तो ये आ गया फॉग। फॉग कहाँ परिभाषित होगा, बी से। अगर हमें पता नहीं लगेगा फॉग कहाँ परिभाषित है तो हम एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, नहीं रख सकते। पता लग गया कि बी से बी में है, तो इसका प्रथम घटक भी एफ समुच्चय बी का होगा, दूसरा भी बी का आएगा। समुच्चय बी के 3 अवयव हैं, यू बी डब्ल्यू, इन सब का प्रतिबिंब किसके अंदर देखना है, फॉग के अंतर्गत। तो फॉग ऑफ यू एफ जी यू की वैल्यू बी दी हुई है और एफ बी की वैल्यू यू दे रखी है, इधर पीछे अपन ने निकाला हुआ है। ऐसी फॉग बी, दूसरा अवयव बी है, एफ जी बी एफ ए बी, और तीसरा अवयव डब्ल्यू, तो फॉग डब्ल्यू एफ जी डब्ल्यू की वैल्यू सी और एफ सी की वैल्यू डब्ल्यू। तो ये फॉग हो गया, यू का प्रतिबिंब यू, बी का बी, डब्ल्यू का डब्ल्यू। इसी तरह एफ ए से बी में है और बी जी बी से ए में है, तो गॉफ किससे होगा, ए से ए में। ए के अवयव भी रहे, गॉफ के अंतर्गत ए का प्रतिबिंब जी एफ ए की वैल्यू बी, जी बी की वैल्यू ए। गॉफ बी एफ बी का मान यहाँ से रखा और जी यू का मान रख दिया, तो फॉग गॉफ आ गया ए बी बी सी सी। तो दो को हमने क्रमित युग्म के रूप में लिखा है, और इस एक्सरसाइज को अब आपको करना है 1.1 प्रश्नमाला को, ये आपको आना चाहिए। ये था 1.1 का उदाहरण 2। इसके कल आपको मैं थ्योरम्स करा दूंगा और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने, जो कि बहुत ही सिंपल हैं, हार्ड नहीं है। ओके।